Hello students and also friends. Good morning, Suprabhat, Namaskar. So dear students, today I will discuss about the topics first principle of derivatives of standard class 11. तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ वो 11th क्लास का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, जो डिफरेंट टाइप का जो फंक्शंस होता है, चाहे वो त्रिकोणमितिक फंक्शंस का हो या अलजेब्रिक का हो या एक्सपोनेंट का हो या लॉगरिथम्स फंक्शंस ही क्यों ना हो, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से कैसे ड्राइव करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे माइंड में सेट करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक्स हैं आईसीएसई के आईएससी 11th क्लास में, तो सीबीएसई के 11th क्लास में चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड्स का हो या ओपन बोर्ड हो, 11 एंड 12 दोनों में काम आता है। और यही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ही किसी भी चीज का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये कहाँ से आया? तो ये यहीं से आया। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ही किसी भी फंक्शंस का जब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करते हैं तो वो जो हम लोग आसानी से फाइंड आउट करते हैं तो वो चीज यहीं से क्रिएट होके आया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोग 11th क्लास में ही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स जितना भी फंक्शंस है, चाहे वो त्रिकोणमितिक रेशियो का फंक्शंस हो या अलजेब्रिक का हो या एक्सपोनेंट का हो या लॉगरिथम्स फंक्शंस का हो, आप लोग 11th क्लास में ही 100% माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। और यही चीज आगे जाके चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के आईएससी 12 का हो या सीबीएसई 12 हो या किसी भी बोर्ड्स के स्टूडेंट 12 का हो या ओपन बोर्ड एनआईएस या नालंदा ओपन बोर्ड का हो, 12 क्लास में 60% प्लस यही चीज आगे जाके इंटीग्रेशन में काम आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आएगा, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन में काम आएगा, डिफरेंट टाइप इंटीग्रेशन में काम आता है। यदि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स को माइंड में सेट करके रख लें तो 12 क्लास में किसी भी फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने में आसान हो जाएगा, क्योंकि यही डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट होगा, इसी रिजल्ट का जब हम लोग ऑपोजिट फाइंड आउट करेंगे तो डेट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो 11th क्लास का ही चीज 12 में ये काम आएगा। तो इसलिए आप लोगों को अलर्ट करना चाहूँगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स को माइंड में सेट कर लीजिए। चाहे कोई भी फंक्शंस का हो, सभी फंक्शंस को 1 बाय 1 छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करके माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। और यही चीज जब 12 में जाइएगा तो 60 to 70% यही इंटीग्रेशन में काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फंक्शंस का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से कैसे ड्राइव करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो सबसे पहले त्रिकोणमितिक रेशियो का लिस्ट निकाल लीजिए। पहले नोट डाउन कीजिए क्या क्या होता है। साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, टेन एक्स होता है, कॉट एक्स होता है, सेक एक्स होता है एंड कोसेक एक्स होता है। उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शंस का सिंपल पहले एक्स का निकालना सीखिए,
एक्स के बाद फिर एक्स स्क्वायर का निकालिए, एक्स क्यूब का निकालिए, उसके बाद एक्स के पावर एन कि किसी भी फंक्शंस का जब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू फाइंड आउट करते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस का, तो यही x के पावर n ही रूल्स लगता है, इसको फाइंड आउट करना है। एक्सपोनेंट फंक्शंस e के पावर x, तो एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होता है एंड नेक्स्ट लॉगरिथम्स। तो वन बाय वन पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से कैसे ड्राइव करना है, पहले आप लोग क्या कीजिए, एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि ये सब हम लोग को माइंड में सेट करना है। जब एक बार माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, इसका जो रूल्स है वो सेम रहेगा, इसी प्रोसेस इसी रूल्स के साथ कोई भी फंक्शंस हो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल और डेरिवेटिव से ड्राइव सेम टू सेम उसी प्रोसेस उसी मेथड और उसी रूल्स से चलेगा। और वो रूल्स हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस ऑफ x प्लस h माइनस fx बाई h। यही जो रूल्स है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इसी रूल्स को अप्लाई करते हुए वन बाय वन ड्राइव करना है। तो सबसे पहले आप लोग पहले लिस्ट को नोट डाउन कर लीजिए डिफरेंट टाइप का। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले त्रिगोनोमेट्री रेशियो का ड्राइव करना सीखिए, उसके बाद अलजेब्रिक पहला सिंपल x, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर निकाल सकते हैं। और यही चीज फिर x के पावर n, और x के पावर जो n होगा, यही रूल से जितना भी आपका अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू फाइंड आउट करेंगे, सब इसी रूल से करेंगे। जब एक्सपोनेंट होगा तो e के पावर x को ड्राइव जब करेंगे तो इसका रिजल्ट सेम होगा, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होगा एंड नेक्स्ट लॉगरिथम फंक्शन। तो चलिए स्टूडेंट वन बाय वन करके दिखाते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन से रहेगा कि ड्राइव sin x by first principles of derivative। आप लोगों का चाहे कोई भी फंक्शन रहे, चाहे sin x हो, cos, tan, cot, sec, cosec, x के पावर ex, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम्स, कोई भी फंक्शंस आपका दिया यदि रहेगा कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो इसी रूल्स को माइंड में सेट करके रखना है डियर स्टूडेंट्स, इसको नहीं भूलना है। यदि ये भुला गए तो फिर ड्राइव करना दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स का जो रूल्स होता है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस x प्लस h माइनस fx बाई h होता है। इसको माइंड में सेट करके रखना है, इसको कभी नहीं भूलना है और इसी के अनुसार ही ड्राइव करना है। तो इसी को देख के sin x को मानिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले fx है तो sin x को क्या मानेंगे, लेट fx इक्वल टू sin x। उसके बाद फंक्शन x प्लस h है तो एंड फंक्शन x प्लस h लीजिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन और s की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस h। दोनों का फंक्शन हम लोग मान ली, निकल गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स लिख के फिर ये रूल्स लिखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस ऑफ x प्लस h माइनस fx बाय h लिख दिए। और इसके अनुसार जो आप लोग लेट किए हैं इसी को फिर पुट कर दीजिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड sin x प्लस h माइनस sin x बाय h। अब यहाँ पे थोड़ा देर के लिए ब्रेक हो जाइए। अब यहाँ पे आ गया कि sin x प्लस h माइनस sin x। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय फंक्शंस में। तो त्रिकोणमितीय फंक्शंस का यहाँ पे रूल क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस करके
ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि साइन सी माइनस साइन डी, ये ऊपर वाला रूल्स लगेगा। तो इसका जो होता है कि 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। और c के जगह क्या है x प्लस h और d के जगह x है, और इसको बैठा दीजिए। तब जब इसको बैठाएंगे तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 एंड 2 cos और c की जगह x प्लस h एंड प्लस x बाई 2 और इंटू साइन x प्लस h माइनस x बाई 2, ये हो गया। और नीचे जो है h, ये इसके नीचे हो जाएगा h। क्लियर? अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, x 2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 2 cos 2x बाई h बाई 2 इंटू x कट जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन h बाई 2। क्लियर? और नीचे आपका क्या है h हो गया। अब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए। अब ब्रेक करते जाइए, तो यहाँ पे 2 cos और 2x है तो यहाँ पे x प्लस h बाई 2 कर सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो वही चीज आ जाएगा। और यहाँ पे साइन h बाई 2 है, तो यही चीज यदि हम डिवाइड करेंगे और इंटू h बाई 2 से डिवाइड, h बाई 2 से मल्टीपल, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। और ऐसा क्यों किए, यहाँ पे साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2 इंटू h बाई 2, ये कट जाएगा तो वही चीज रह जाएगा। ऐसा किस लिए किए, ऐसा इसलिए किए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको 1 बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग का क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखिए साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू इसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि ये h इसका h, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और h का वैल्यू जब 0 बैठाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे cos, यहाँ पे x प्लस h बाई 2 और इंटू ये 1 आ गया। और h का वैल्यू यहाँ 0 बैठ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू cos x। यही आपका रिजल्ट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस पोजीशन में आएगा कि साइन h बाई 2, तो उसको फटाक से यहाँ पे क्या कर देना है, h बाई 2 से डिवाइड और h बाई 2 से मल्टीपल। h और h कट जाएगा, 2 और 2 यहाँ से कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया और x आपका रह जाएगा h बाई 2, h का वैल्यू जब 0 बैठाएंगे ये खत्म हो जाएगा तो आपका x बच जाएगा। तो ये हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से साइन x का क्या निकला रिजल्ट, cos x। और यही चीज आप लोग का पूछा जा सकता है कि फाइंड या इवैल्यूएट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ द फ्लोइंग डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे जब आपको पता चल गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव साइन x का क्या होता है, cos x, तो जब dy dx करेंगे साइन x का तो उसका रिजल्ट आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा cos x। अब इतना ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग पहले माइंड में सेट कर लीजिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स का जो भी रिजल्ट आएगा किसी भी फंक्शंस का, तो उसी चीज का जब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, चाहे x के कॉन्टेक्स्ट में हो या थीटा के कॉन्टेक्स्ट में हो, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स का जो रिजल्ट आएगा वहां पे शॉर्ट में वही चीज लिख देना है। यदि dy dx sin x का पूछा जाएगा तो उसका रिजल्ट होगा cos x। सेम टू सेम फिर cos का निकालेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो cos का, फिर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो माइनस sin x निकलेगा। तो चलिए करके दिखा देते हैं। तो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 1 बाय 1 एक एक टर्म्स जो है पहले sin x का निकाल लीजिए, sin x हो गया, उसके बाद फिर cos x, फिर tan x, फिर cot x, फिर नेक्स्ट से cosec x, 1 बाय 1 फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से
जब ये निकालना आपका आ गया तो माइंड में सेट हो जाना चाहिए आप लोगों को, और मेरा इशारा भी समझ में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से ही किसी भी फंक्शंस का जब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स या थीटा के कॉन्टेक्स्ट में निकालते हैं तो उसी का रिजल्ट उसका आंसर होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग 11th क्लास में ही 100% माइंड में इस चीज को सेट करके रख लीजिए, ताकि आगे जाके 12 में 70% आपका यही चीज काम आएगा डिफरेंट टाइप इंटीग्रेशन में। उसमें चाहे बाय पार्ट्स हो, पार्शियल फ्रैक्शन हो, सिंपल हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, या स्पेशल इंटीग्रेशन हो, या इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो, या डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सभी चीज में यदि डिफरेंशिएट ये जो डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव्स है ये यदि माइंड में रह गया तो इसी का एंटी डेरिवेटिव से ही कहलाता है इंटीग्रेशन। तो चलिए नेक्स्ट फिर कोसेक्स का निकाल के देखते हैं। तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप पहले इस फंक्शंस के अनुसार लेट करना है, रूल को लिखना है, वैल्यू को पुट करना है और सिंपलीफाई कर देना है। यहाँ पे जो रूल लगेगा फिर सिंस करके आपको यहाँ पे ये चीज माइंड में रखना है कि यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। वैल्यू को पुट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे और h जो बचेगा उसका लिमिट का वैल्यू 0 बैठाएंगे, फिर जो बचेगा वही उसका रिजल्ट होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं cos x का। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी बोर्ड्स का स्टूडेंट हो, ये सभी एलिमेंट 12 क्लास में पूछा जाता है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के आईएससी का हो या सीबीएसई एलिमेंट 12 का हो या ओपन बोर्ड का हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो 12 क्लास में 70% सिलेबस का काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं cos x का। तो मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ sin x की जगह क्या हो जाएगा cos x। क्लियर? अब इसको हम लोग क्या मानेंगे, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट जो फंक्शन है fx मान लीजिए, cos x मान लीजिए, एंड फिर क्या चाहिए फंक्शन ऑफ x प्लस h चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे cos x प्लस h करेंगे। क्लियर? अब फिर यहाँ पे रूल तो लिखिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब उसका रूल लिखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस ऑफ x प्लस h माइनस fx बाय h। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर दीजिए, जहां पे जो वैल्यू है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या लिख देंगे cos x प्लस h माइनस यहाँ पे cos x बाय h। अब यहाँ थोड़ा ब्रेक हो जाइए। अब यहाँ पे त्रिकोणोमेट्री फंक्शंस का जो 11th क्लास का इससे पहले जो आप लोग पढ़ चुके हैं, वहां से जो cos c माइनस cos t लगता है वो रूल यहाँ पुट कर देना है। तो क्या होता है यहाँ लिख लीजिए, दिक्कत होगा तो सिंस यहाँ पे cos c माइनस क्या हो जाएगा cos d इक्वल टू क्या होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। क्लियर? अब यही चीज आप इसमें पुट कर दीजिए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 2 साइन 80 के जगह x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन x प्लस h माइनस x बाई 2, और नीचे जो है आपका h, यहाँ h पुट कर दीजिए, फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए।
तो इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ x 2x हो जाएगा और माइनस का ये है 2 sin, यहाँ पे 2x प्लस h बाई 2 और इंटू ये x कट जाएगा, कट दीजिए, यहाँ पे sin h बाई 2 और बाई h। क्लियर। अब इसको आगे फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए कि लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 2 sin, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे h बाई 2 एलसीएम लीजिएगा तो वही चीज। और यहाँ पहले ही बताए पहला क्वेश्चन में sin h बाई 2 आया तो h बाई 2 से डिवाइड इंटू h बाई 2 से मल्टीपल कर देना है, तो क्या हो जाएगा कि sin h बाई 2 बाई h बाई 2 इंटू h बाई 2, ये क्लियर। और नीचे आपका h ये है, h और h कैंसिल, ये 2 और इसके 2 से कैंसिल होगा, इसका वैल्यू 1 होता है, sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा कि माय लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस sin और यहाँ पे x h बाई 2 और इंटू 1। अब h का वैल्यू 0 पुट हो जाने से क्या हो जाएगा माइनस sin x, हो गया, यही आपका। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस रूल को नहीं भूलना है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस ऑफ x प्लस h माइनस fs बाय h, इसको माइंड में सेटअप करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे त्रिकोणमितिक फंक्शंस का रूल फिर आता है कि cos c माइनस cos d का क्या होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, ये दो चीज आपको नहीं भूलना है। फिर उसी के अनुसार यहाँ पे जो वैल्यू है पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है और लिमिट h बाई 2, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू जो 0 है, इस 0 को h की जगह पुट कर देना है, तो 0 बाई 2 मतलब 0 हो जाएगा, तो h की जगह वहां 0 हो जाएगा और आपका क्या बच जाएगा माइनस sin x। तो इसके मतलब क्या हुआ कि जब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के कॉन्टेक्स्ट में जब cos x का निकालेंगे तो उसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस sin x। तो 12th क्लास में इतना डिटेल से ड्राइव करने की जरूरत नहीं आना चाहिए और नहीं पड़ेगा। आप लोग 11th क्लास में ही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से 1 बाय 1 पहले माइंड में सेट करके रख लीजिए, ताकि 12th क्लास में 70% आपका इंटीग्रेशन में काम आएगा। और इंटीग्रेशन ही मेन चैप्टर होगा 12th क्लास में, चाहे वो आईएससी बोर्ड का आईसीएससी बोर्ड का आईएससी 11 12 का हो या सीबीएसई 11 12 का हो या ओपन बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड का 11 12 का स्टूडेंट्स हो, सभी चीज में सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। 11th क्लास में तो है ही है, आगे जाके 12th क्लास में 70% काम आएगा। तो देखिए इस टाइप से 1 बाय 1 इसी प्रोसेस इसी मेथड से 1 बाय 1 चाहे कोई भी फंक्शंस का हो, चाहे त्रिकोणमितिक फंक्शंस का हो, चाहे वो एक्सपोनेंट फंक्शंस का हो, चाहे लॉगरिथम्स का हो, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शंस का हो, इसी प्रोसेस से ही ड्राइव करते जाना है। तो आई होप आज वाला क्लास से और मेरा इशारा समझ में आ गया है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ड्राइव करना है। तो इसी प्रोसेस से आप लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। आगे और भी हम बताएंगे। तो आज इतना ही डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका त्रिकोणमितिक फंक्शंस का तो दिखाई दिए, नेक्स्ट क्लास में इसका अलजेब्रिक दिखाएंगे, x के पावर n एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम्स को दिखाएंगे। और इसी प्रोसेस से आप लोग लर्न करने का प्रयास कीजिए और प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट फंक्शंस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।